नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सेतु अभ्यास का आज का 13वां दिन। आप सभी का इस सेतु अभ्यास में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज 10वीं कक्षा की लोक भारती के अंतर्गत यह सेतु अभ्यास का 13वां दिन और आज हमारा क्षेत्र है श्रवण, लेखन और पठन। आज का इस कृति पत्रिका के माध्यम से कौशल प्राप्त होंगे। वह पहला है, छात्र मध्ययुगीन भक्ति धारा के कवियों के साहित्य का समझपूर्वक वाचन करेंगे या करता है। दूसरा, छात्र चिकित्सक विचार करते हुए स्वतंत्र रूप से लेखन करता है। और संकल्पना है, पद दोहा पता करें। अध्यापक छात्रों को दोहा सुनाते। छात्र दोहा सुनकर नए शब्द लिखता है। अध्यापक दोहे का सही अर्थ बोध कराने की दृष्टि से मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए, यहाँ एक दोहा दिया गया है, इस दोहे का अर्थ हम समझ लेते हैं। यह दोहा, दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। यह जो दोहा दिया गया है, यह दोहा अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ कुछ शब्द आए हैं, यहाँ दुर्लभ शब्द आया है। यह दुर्लभ शब्द का अर्थ है कठिन से प्राप्त होने वाला या कठिनता से प्राप्त होने वाला। यह शब्दार्थ आपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ शब्द आया है तरुवर, यानी तरु यानी पेड़। तीसरा शब्द यहाँ आया है बहुरी। बहुरी शब्द का अर्थ है फिर से। यहाँ डार शब्द है आखिरी में, उसका अर्थ है डाल। तो देखते हैं हम इसका भावार्थ, इस सरल अर्थ इस दोहे का। मनुष्य जन्म आसानी से प्राप्त नहीं होता, वैसे ही यह मानव का शरीर भी बारंबार प्राप्त नहीं होता। एक बार ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तो वे वापस नहीं मिलते हैं। कैसे? उदाहरण दिया है, जैसे पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो वह वापस हम उस डाल पर नहीं लगा सकते। उसी तरह से मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का शरीर है। अगर वह एक बार नष्ट हो जाए तो वह वापस नहीं मिलता। जिस तरह से पेड़ के पत्ते गिरने पर वह पत्ते हम पेड़ को वापस नहीं लगा सकते, उस डाल को हम उसे वापस नहीं लगा सकते, उसी तरह से मनुष्य का देह है, मनुष्य का जन्म है, वह बारंबार नहीं मिलता। इसलिए उसका सदुपयोग, जीवन में अच्छा कार्य करना जरूरी है। तो चलिए, इस दोहे पर कुछ कृतियां दी गई है। तो पहली कृति यहाँ दी है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो मनुष्य जन्म ऐसा है। इस प्रश्न का जवाब, मनुष्य का जन्म कैसा है? तो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, वह कठिनता से प्राप्त होता है, वह आसानी से नहीं मिलता। तो उसका जवाब है दुर्लभ। दूसरी कृति है, डाल शब्द के लिए दोहे में आया शब्द। तो डाल शब्द के लिए दोहे में डार शब्द आया है, तो जवाब है डार। आओ सक्षम बने। अध्यापक कबीर पाठ के उद्देश्य को समझाने हेतु एक अरेखता पर चर्चा करते हैं। अरेखता इस शब्द का अर्थ है गजल।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह कबीर जी का दोहा है। इस कबीर जी के दोहे को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसे समझ लेना है। तो हम पढ़ते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए और आप भी अच्छी तरह से पढ़िए। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का डंडा कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमान छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। तो यहाँ इस कबीर जी के दोहे को अच्छी तरह से पढ़िए। दोहे में कुछ कठिन शब्द भी हैं तो उसके अर्थ लिख लीजिए। यहाँ पहले पंक्ति में सुरत शब्द आया है, तो सुरत शब्द का अर्थ है स्मरण शक्ति, और आखिरी के चरण में आया है भेष। तो भेष शब्द का अर्थ है रूप या अवतार। चौगान शब्द का यह शब्द आया है। चौगान शब्द का अर्थ है चारों ओर, चारों ओर। तो चलिए हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। इस दोहे से कबीर दास जी हमें कहते हैं कि हे मानव, तो ज्ञान का महत्व समझ ले, तो ज्ञान को गेंद बना। पहले पंक्ति में दिया है ज्ञान का गेंद कर, तू सुरत का डंडा कर। सुरत यानी स्मरण शक्ति। तो ज्ञान को समझ ले, ज्ञान को प्राप्त कर ले, और ज्ञान को तू गेंद बना, और सुरत को तू डंडा, यानी स्मरण शक्ति को तू डंडा बना। उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर। और अगले चरण में खेल चौगान मैदान माहे। तो इसका अर्थ है कि ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार करने पर मैदान रूपी संसार में चारों ओर मार। तो मैदान इस शब्द का अर्थ है कि संसार, यानी ज्ञान रूपी गेंद को प्राप्त कर ले, उसे गेंद बना, और सुरत रूपी डंडे की मार से उस गेंद को संसार रूपी मैदान में चारों ओर उसे मार, यानी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला दे। इस दोहे का अर्थ है। आगे देखिए, अर्थात इसका अर्थ है तो पहले तो ज्ञान को हासिल कर ले, उसे याद कर ले, और फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में बिखेर। नीचे की पंक्तियां देखिए। जगत का भरमान छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। पंक्तियों का अर्थ है तू जगत की मोह माया को छोड़ दे और मन और परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। तो कबीर दास जी यहाँ इस पंक्तियों से कहते हैं कि जगत की इस मोह माया से तो दूर चले जा, उस मोह माया को छोड़ दे और मन और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं कि इस भेष में भगवंत आपको मिल जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस पंक्तियों का अर्थ है। अच्छी तरह से यह पंक्तियों का अर्थ समझ लीजिए, इस दोहे का केंद्रीय भाव समझ लीजिए। आइए, इस पर कुछ कृतियाँ दी हैं। पहली कृति यहाँ प्रस्तुत पद्य में इसके महत्व बताया गया है। तो इसका महत्व बताया गया है, तो इस दोहे में ज्ञान का महत्व बताया गया है। दूसरी कृति यहाँ दी गई है। कबीर ने इसकी गेंद बनाने के लिए कहा है। तो इस खाने में आपको जवाब लिखना है ज्ञान। ज्ञान को गेंद बनाया है।
तीसरी कृति है ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना होगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार के मोह माया को त्यागना होगा, तभी जाकर आपको भगवंत परमात्मा की प्राप्ति होगी। चौथी कृति है रेखता सुनिए। रेखता यानी अरबी फारसी मिश्रित हिंदी में एक प्रकार की गजल होता है। तो यह गजल सुनने के लिए आपको यह जो लिंक दी गई है YouTube की, उस लिंक पर क्लिक कर आप यह सुनिए गजल को। आओ अभ्यास करें। फिर से एक दोहा दिया है, इस दोहे को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसका केंद्रीय भाव भी समझ लीजिए। तो मैं पढ़ता हूँ उस दोहे को, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप भी पढ़िए। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। तो इस दोहे में कबीर साहब जी ने अपने वाणी से अंधकार को मिटाने के लिए, विकार को मिटाने के लिए इस दोहे को दिया है। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। अर रूपी विषय विकार, अहम रूपी सांसारिकता में जो मोह माया है, उस मोह माया को वह अपने हाथों से ज्ञान से उन्होंने मुरादा है, जला दिया है। अब तो जो भी मेरे साथ चलना चाहे, मैं उसका भी घर यानी विषय विकार, अहम रूपी सांसारिकता का मोह माया वासना यह जला दूंगा, ऐसा कबीर जी कहते हैं। पहले पंक्ति का अर्थ है। तो भाव है कि ईश्वर की साधना में जो सबसे बड़े साधक है, विषय विकार मोह माया, इन्हें जब तक समाप्त नहीं किया जा सकता, तब तक कोई भी ईश्वर की पहचान नहीं कर सकता। यह सद्गुरु ही होता है जो इनको ज्ञान की अग्नि से समाप्त कर देता है। जिसे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसे घर को जलाना ही होगा, इस दोहे का अर्थ है। आगे की कृति। अध्यापक उपयुक्त दोहे के आधार पर निम्नलिखित कृतियां करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा उदाहरणों की सहायता से पाठ का आशय समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमने अच्छी तरह से आशय को प्राप्त भी किया है। कृति कबीर इसे जलाने के लिए कहते हैं। तो कबीर विषय विकार मोह माया को जलाने के लिए कहते हैं। दूसरी कृति है अर्थ स्पष्ट करो, घर जलाना। तो घर जलाना यानी अपने शरीर रूपी घर में बसे विषय को नष्ट करना। तीसरी कृति है दोहे में आए सर्वनाम। तो दोहे में कौन कौन से सर्वनाम आए हैं, तो इस खानों में आपको वह सर्वनाम लिखने हैं। तो सर्वनाम आए हम, अपना, तासु यानी तुम्हारा और हमारा या हमारे, यह सर्वनाम इस दोहे में आए हैं। अपने काफी में लिख लीजिए। अगली कृति है आओ सृजन करें। हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, संक्षेप में लिखिए। हम ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं, यह आपको संक्षेप में लिखना है। किस किस से ज्ञान आपको प्राप्त होती है। दूसरी कृति है तुलसीदास के जीवन का परिचय, संक्षेप में लिखिए। तुलसीदास के जीवन का परिचय आपको लिखना है, वो आपको नेट पर मिल जाएगा। तीसरी कृति है अपने मन के भावानुसार पद्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। पद्य पंक्तियां आपको पूर्ण करनी है। महामारी को देखकर मन में बैठा डर, यह आपको तो उसकी पंक्ति पूरी करनी है एक। और दूसरी है हाथ पाँव धोए समय पर सैनिटाइजर लगाए, और आपको यह दूसरी पंक्ति इसकी लिखनी है, तैयार करनी है यह पद्य। तो
ठीक है, चलिए आगे। पूरक साहित्य स्रोत है आपका आज का मंगेश पाड़गांवकर लिखित कबीर किताब पढ़ें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।